हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम माय न्यू ब्लॉग। आज नए ब्लॉग के साथ आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत है। कल हम लोग पहुँचे थे बंगाल और नेपाल में करने वाले थे एंट्री, तो वहाँ तक ही हम लोग का ब्लॉग था। और आज उसके आगे का ब्लॉग है जब हम लोग नेपाल में इंटर करके जा रहे थे। और जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे थे वैसे वैसे बारिश, धुआं वाला मौसम जिसको कि फॉग बोलते हैं, और कुछ इस तरह से कभी धूप, ऐसे मौसम हो रहा था। तो जैसे तैसे तो कुछ घंटे हम लोग का निकल गया क्योंकि मौसम सही था। बस दूर से बादल और धुआं दिख रहा था और बीच बीच में बादल हो जा रहा था, जैसे कि हम लोग क्या बरसात का मौसम होता है उस तरह से। तो अच्छा लग रहा था देखने में। और जैसे जैसे हम लोग चढ़ाई करना स्टार्ट किए थे वैसे वैसे मौसम बिगड़ता गया। फॉग इतना ज़्यादा उड़ता गया कि पास से ही रास्ते नहीं दिख रहे थे और बहुत ही अंधेरा हो गया था। तो इतना दिक्कत हुआ हम लोग को जाते टाइम पे। ये हो रहा था कहीं बीच में ही हम लोग किसी होटल पे रुक जाए, लेकिन हम लोग का वो होटल जो है पहले से ऑनलाइन बुक था, इस वजह से हम लोग को होटल तक पहुंचना था। और बहुत ही दिक्कत के साथ हम लोग होटल पे पहुंचे, क्योंकि मतलब जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे शाम के 6 बजे तक के बाद बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इधर का रास्ता, मौसम जो है साथ में दोनों खराब। रास्ता तो ठीक है लेकिन मौसम बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और इतना फॉग होने लगता है, कभी बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से चढ़ाई करने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो इस तरह से मैं जा रही थी और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे हम लोग वैसे वैसे मतलब दिक्कतें बढ़ती जा रही थी। कुछ देर के लिए तो मैंने अपने ब्लॉग को स्टॉप कर दिया था, इसलिए क्योंकि मुझे उस टाइम पे इतना डर लगता है। सिर्फ भगवान जी याद आ रहे थे और अपनी फैमिली याद आ रही थी कि सेफ्टी से हम लोग पहुँच गए वहाँ पे और सेफ्टी से वहाँ से वापस घर के लिए भी आ जाएँ। तो बस अभी हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे, देखिए नेपाल में। और नेपाल के बॉर्डर पे आते ही हम लोग मतलब चढ़ाई तो यहाँ तक किए थे, लेकिन नेपाल का मेन बॉर्डर जो है वहाँ आने के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फार्म, आधार कार्ड और पता नहीं क्या क्या ऐसे तैसे सारे चीज़ का मतलब चेकिंग हुआ। चेकिंग के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े और कहाँ कहाँ पर घूमना है, क्या करना है, वहाँ का एक रजिस्ट्रेशन फार्म भरा गया था। तो ये सारी चीज़ें, सारी प्रोसेसिंग जो भी थी वो सारी चीज़ें वहाँ पर हुई। और कुछ देर यहाँ पर हम लोग रुके, रील बनाए, फ़ोटो शूट किए, क्योंकि ये जगह जो थी बहुत ही अच्छी लग रही थी। और यहाँ से स्टार्ट हुआ वो चढ़ाई वाला जो रास्ता था वो, लेकिन चढ़ाई से पहले थोड़ा सा लेट हम लोग ये कर दिए थे कि हम लोग कुछ खाने पीने के लिए ढूंढने लगे थे। और क्योंकि जब से हम लोग सुबह से ट्रेन में थे, रात का बचा हुआ घर से हम लोग सत्तू वाला मकुनी जो होता है वो लाए थे, तो उसको 2-4 पीस लोग खा खा के पानी पीते ट्रेन में। और सबका मन था कि उतरने के बाद कुछ खाया पिया जाएगा और उसके बाद ही निकला जाएगा। लेकिन जैसे मतलब भाई जो है पहले से सब कुछ बुक कर रखा था, तो जो गाड़ी वाले भैया थे उन्होंने बोला था कि पहले हम लोग नेपाल को क्रॉस कर लेंगे, यानी नेपाल में लोग चले जाएंगे, उसके बाद कुछ खाइएगा पीजिएगा। अगर पहले ही आप लोग रुकेंगे तो शाम तक वो बंद हो जाता है, फिर दिक्कत होगी और हम लोग को इंडिया में ही रहना पड़ेगा। तो इस वजह से हम लोग वहाँ कुछ खाए पीने तुरंत निकल गए। और वहाँ से नेपाल की दूरी जो है 3.5-4 घंटे की पड़ गई थी। तो वहाँ से आने के बाद नेपाल में इंटर करने के बाद एक जगहों पर हम लोग रुके और कई जगहों पर हम लोगों ने चाय ढूंढा, वेज वाले तो कुछ भी स्ट्रीट फूड मिल जाए ढूंढे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। बहुत प्रयास किया हम लोग कि कुछ मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। और बहुत सफ़र करने के बाद, बहुत खोज करने के बाद हम लोग को मिला यहाँ पे चाय और पैकेट वाला बिस्किट। और बच्चे तो सुबह से ही भूखे थे, बैग में भी नमकीन, बिस्किट यही सब कुछ पड़ा हुआ था। कोई कोल्ड ड्रिंक लिया, कोई बिस्किट लिया और चाय बहुत ढूंढने के बाद मिल गया। स्ट्रीट फूड में नॉनवेज ही ज़्यादा थे यहाँ पे, तो वैसे हम लोग हैं वेजिटेरियन, तो नॉनवेज को इग्नोर करना पड़ता है। और बहुत ही दिक्कत हो रही थी, हम लोग को ऐसा लगा था कि नेपाल हम लोग का बहुत ही बुरा जाएगा सफ़र। लेकिन जब हम लोग होटल पहुँचे थे, वहाँ के वो स्टाफ, वहाँ के मैनेजर, सारे लोग इतने अच्छे थे। वहाँ पर हम लोग का वेलकम जिस तरह से हुआ था, मुझे याद है आज तक मैं मतलब जितना भी घूमी हूँ जिन जगहों पे, इस तरह से हम लोग का वेलकम कभी नहीं हुआ था। जितना आदर और सम्मान से उन्होंने नेपाल में, अपने देश में हम लोग को सम्मान दिया। मैं ये बात बहुत पहले से जानती थी कि नेपाली लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, मैंने कई जगहों पर देखा भी था। लेकिन रियलिटी जब तब पता चला जब मैं वहाँ पे पहुँची, वहाँ उन लोग से मिली। आते टाइम तो सबको ही थोड़ा सा हो गया था, जब सबकी आंखें थोड़ा सा नम हो गई थी। इतने अच्छे से उन लोगों ने ट्रीट किया था हम लोगों को कि आते टाइम हम लोगों ने आए, फिर दोबारा वहाँ पे गए थे उनसे मिलने के लिए। कुछ इस तरह से हुआ था। और ये है नेपाल का करेंसी, जिसमें कि हम लोग 100 रुपीज़ दिए थे, तो कुछ इस तरह से हम लोग को रुपीज़ मिले हुए थे वापस। और बच्चों ने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लिया था, कोल्ड ड्रिंक मिल गया था बहुत ही आसानी से। और यहाँ का कोल्ड ड्रिंक जो था 50-60, यानी हम लोग के यहाँ पर जो 20 रुपीज़ का मिलता है वो यहाँ पे 50-60 का था। और ये दिए थे 100 रुपीज़ इंडिया से, तो उधर से हम लोग को 160 रुपीज़ वापसी हुआ था, यानी 60 रुपीज़ का कोल्ड ड्रिंक हो गया और 150 रुपीज़ का
सॉरी 50 रुपीज़ का था कोल्ड ड्रिंक और 110 हम लोग को मिला था, यानी 160 नेपाल का करेंसी था। तो बस बहुत देखिए जो सारे लोग इधर से उधर बेचल थे, सब बस ये सोच रहे थे कि कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। एक स्ट्रीट फूड इस तरह से देखा तो यहाँ पर चिकन ही दिखा हम लोग को फिर से। और अभी मैं वाइज एडिटिंग जहाँ से भी कर रही हूँ, एक मार्केट ही है, थोड़ा सा यहाँ पर शांति वाला जगह मिला है, तो मैंने सोचा वाइज एडिटिंग करती हूँ और इस वाले वीडियो को भी अपलोड करती हूँ। और यहीं से स्टार्ट होती है हम लोग को अंधेरे वाली चढ़ाई, जहाँ से मैंने थोड़ा बहुत ही ब्लॉग को शूट किया। उसके बाद मैंने ब्लॉग को किया बंद और हाथ जोड़ के सीधे जो मैं पहुंची हूँ होटल तक कि मैं ही बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें याद आ रही थी उस टाइम पर। बस ये हो रहा था कि रात का टाइम है, बस कैसे भी स्टेप लिए हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएँ, उसके बाद देखा जाएगा, जो होगा सो सुबह में होगा। और ये सारे के सारे लोग बोल रहे थे कि हम लोग रात में घूमेंगे, तो मुझे उसके लिए भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। देखिए बैठने के लिए जगह भी कुछ इस तरह से मिला था चाय टाइम पे, तो बस यहीं पे हम लोग पियेंगे चाय और उसके बाद फिर यहीं से निकलेंगे और फिर पहुँचेंगे हम लोग आगे। खाने पीने के बाद अब सबकी बारी थी जाने की और भूख भी सबको तेज़ी में लगा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे चढ़ाई स्टार्ट हुई सबका भूख प्यास सब खत्म हो गया था। भाई का फ्रेंड यानी मेरा भाई जो है बार बार हमारे साथ ही था। हम लोग की 2 गाड़ियाँ गई हुई थी, एक गाड़ी में मम्मी लोग थी और एक गाड़ी में मैं, अक्षय के पापा, भाई का फ्रेंड यानी मेरा भाई और उनके जीजा जी, इतने लोग एक साथ में थे। और जैसे जैसे भूख प्यास निकलता जा रहा था वैसे वैसे मजाक बनाता जा रहा था, बोल रहा था कि दीदी बोल नहीं पा रही हैं, दीदी कुछ बातें करिए। लेकिन सच्ची बता रही हूँ उस टाइम पर सच में मेरे प्राण सूख गए थे। बस ये था मुझे कि बस किसी तरह मुझे पहुँचना है। और मैं जब दूरी पे थी कुछ इस तरह से, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था देखने में। मैं सोची थी कि मुझे सिंपल रास्ते से ऐसे ही चलना होगा और जो पहाड़ियाँ दिख रही है बस दूर से देखने वाली चीज़ें हैं, या फिर यहाँ पर हम लोग हो सकता है घूमने जाएंगे और या हो सकता है कि पहाड़ियों के बीच में मतलब बीचों बीच नीचे ही कोई जगह होगा जहाँ पे रुकना होगा और इसी वजह से थोड़ा ठंडक यहाँ पे रहेगी। ये सारी चीज़ें मैं सोच रही थी, लेकिन ये सारी चीज़ें मेरी गलत निकली, क्योंकि हम लोग को इसी पहाड़ियों के ऊपर जाना था और ये इस पहाड़ी की ऊंचाई कम से कम 28,000 से भी ऊपर थी। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी ऊंची पहाड़ियाँ होंगी। इतनी ऊंची पहाड़ियों पर हम लोग को चढ़ना था और उस टाइम पे किस तरह से प्राण पखेरु हुए होंगे हमारे, ये तो मैं भी नहीं बता सकती हूँ। अभी तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था इधर के घर देख के, रास्ते देख के, इन्वायरमेंट देख के और इधर के पेड़ पौधे, मतलब सब कुछ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था। ऐसा लग रहा था कि यहीं पर बच जाना चाहिए इंसान को, सबसे खूबसूरत जगह है। लेकिन जब पहाड़ों पर चढ़ने की बारी आई तब मुझे लगा भगवान बस मुझे मेरे घर पे किसी तरह से पहुंचा दो और मुझे घर पे ही रहना है। और आप लोग भी देख सकते हो ये पहाड़ियाँ धीरे धीरे नज़दीक होती जा रही है और जो धुआं बादल है वो धीरे धीरे और पास होता जा रहा है। तो जैसे जैसे लोग पहाड़ों पे चढ़ रहे थे बादल हो रहा था नीचे, हम लोग हो रहे थे ऊपर। एक तरह से जो प्लेन में आनंद आता है वैसे ही आनंद आ गया, यानी कि प्लेन का टिकट हम लोग 4 व्हीलर में ही यहाँ पे ले लिए थे। और सच्ची बताए तो जो रात में तो कुछ समझ में नहीं आया था, रात में तो एकदम डरी हुई थी। लेकिन जब सुबह में हम लोग उसका व्यू देखे थे, जिस रास्ते से हम लोग गए थे उस रास्ते से कुछ जगहों को घूमे और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करेंगे, तब मुझे लगा था कि हाँ सच में बहुत ही अच्छी जगह थी। और रोड कुछ इस तरह से देखे थे और चढ़ाई यहीं से स्टार्ट हो गई थी। हम लोग की चढ़ाई के आधे से ज़्यादा चढ़ाई हम लोग कर चुके हैं यहाँ पे। और फिर भी मैं कोशिश की थी, मतलब जब तक शाम थोड़ा था, शाम को ही वहाँ पे रात हो गई थी। 7 बजे तक पूरा अंधेरा, हम लोग 7:30 तक होटल पहुँच गए थे, लेकिन उसके पहले पूरा अंधेरा कुआसा, ऐसा लग रहा था कि रात के 2-2:30 बजने वाले हैं कुछ इस तरह से। और अभी से स्टार्ट हो गया था अंधेरा, यानी जैसे जैसे हम लोग पास होते हैं इस तरह से कुहासे बादल ये सारे के सारे सब कुछ स्टार्ट हो गए। तो बस यहीं से हुआ था हमारा कैमरा बंद और फिर मैं पहुंची होटल, उसके बाद ही अपने कैमरे को ऑन की थी। तो बस यही भाई ने होटल बुक किया था जहाँ पे हम लोग को आना था, तो सारे लोग यहाँ पर आ गए थे और भाई यहाँ का जो फॉर्मेलिटी था उसको कर रहा है पूरा और बातचीत। और यहाँ के जैसा कि मैं आप लोग को बताई भी हूँ कि यहाँ की स्टाफ जो थी वो काफ़ी अच्छी थी। मतलब हम लोग को जब से गए थे तब से लेके स्टाफ, यहाँ के असिस्टेंट मैनेजर थी वो, एक अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई हम लोग के आते टाइम को। और उनको हम लोग हमेशा मिस करेंगे, मतलब जब तक अगली मुलाकात ना हो। और हम लोगों ने मतलब डिसाइड किया है कि उनको नेक्स्ट टाइम पे अपने यहाँ यानी बनारस बुलाना है, तो सामने ही है। अभी तो मैं अच्छे से फेस नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन हाँ जल्दी ही दिखाऊँगी आप लोगों को। तो बस यहीं पर हम लोग वेट कर रहे थे कि जल्दी से भाई सब कुछ यहाँ का जो फॉर्मेलिटी वो पूरा कर दे। उसके बाद हम लोग निकले और बाहर मतलब जो धुंधला हुआ था ये अभी थोड़ा सा हो गया था साफ़। आप लोग भी देख सकते हो जिस टाइप का हम लोग आए थे इतना साफ़ मौसम नहीं था, बहुत ही धुंधला वाला मौसम था, लेकिन अभी हो गया था साफ़।
बस अभी वो लोग ऐसा कुछ, अभी हम लोग जा रहे हैं रूम में। और हम लोग का रूम जो था 5th फ्लोर पे था, तो हम लोग को 5th फ्लोर तक जाना है। और मम्मी को ले जाने में थोड़ा सा हो रहा था दिक्कत। आप लोग को भी पता है कि मम्मी का भी हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो उनको इतनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, लेकिन यहाँ पे लिफ्ट नहीं था, सीढ़ियों से ही जाना था। मम्मी को धीरे 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 करके हम लोग ले गए थे सीढ़ियों से रूम तक, और फिर पहुँचे थे रूम में। और ये रहा है उन लोग का रूम, यानी भाई के जो फ्रेंड है उन लोग का रूम। और एक रूम था हम लोग का लेडीजों का, और जेंट्स लोग जो थे वो लोग अपने लिए एक रूम लिए थे। रूम कॉस्टली था लेकिन काफ़ी अच्छा था और मज़ेदार भी था, यानी रूम की तारीफ जितनी भी हम इस टाइम पे करें काफ़ी कम ही पड़ जाएगी। और यहाँ की व्यवस्था भी सब कुछ, मतलब जितना भी मैनेजमेंट था सब कुछ अच्छा था, किसी की बुराई हम नहीं कर सकते। आप लोग भी देख सकते हो यहाँ की साफ़ सफाई, हर चीज़ एक दूसरे से कितना मतलब वो होती हुई है। तो बस अभी हम लोग यहाँ पर आ गए, थोड़ी देर आप करेंगे हम लोग आराम, और हाथ मुँह धोएंगे, फ्रेश होंगे। उसके बाद चलेंगे नीचे करने के लिए डिनर, क्योंकि नीचे रेस्टोरेंट में ही बुलाया गया है डिनर के लिए। तो भाई बस अभी ये बता रहा है कि मम्मी दीदी ये लोग यहाँ पर जाएंगे और हम लोग हो जाएंगे अलग से रूम में, क्योंकि हम लोग को बुलाया अलग से रूम। और अभी नहीं सिस्टम बनाया है यहाँ पे उनके लिए चाय। अरे वहाँ पे बनाने के लिए ना, हाँ वो गर्म पानी वाला वो है ना, तो बन उसी में बना है। कैसा बना है? ले चलना, तुम्हारे जीजा तुमको थैंक यू बोले हैं। अब फिर चंदा बना के दी है सवेरे, चंदा फिर सुबह बना के देगी। अरे सुबह आएगा ए चंदा, ए सुनो इतना बड़ा। तो फ्रेंड्स देखिए, जब तक हम लोग का डिनर रेडी हो रहा है, बच्चे अपने मनोरंजन के द्वारा पूरे फैमिली को इंजॉय करवाते हुए और सबसे ज़्यादा इंजॉय नेत्रू कर रही है। एक डांसर कहाँ चला गया? इधर आओ जी। नेत्रू कहाँ है भाई? नेत्रू कहाँ है? तो अभी हम लोग आ गए नीचे रेस्टोरेंट में खाने के लिए। खाना तो कुछ इस तरह से भीड़ था, भरा हुआ था। तो पहले तो सारे लोग ऐसे इधर उधर बैठ गए, लेकिन फिर वो जो हम लोग की वो भी फ्रेंड ही एल में बनी हुई है, जो यहाँ के असिस्टेंट मैनेजर थी, वो हम लोग को बुलाई अंदर। और अंदर मतलब बगल में एक रूम था प्राइवेसी वाला, तो उसमें हम लोग को बैठाई और फिर वहीं पर हम लोगों ने अपने डिनर को किया। बस ऐसे ही वो बाहर थे, तो ये है अंदर रूम जहाँ के अभी हम लोग जस्ट आए हुए हैं। तो यहाँ पे हम ही कुछ लोग आए, कुछ लोग बाहर ही बैठे, बाहर ही खाने के लिए बोले। कि मैं, मम्मी, भाई के फ्रेंड की मम्मी, यानी हमारी बुआ, इतने लोग हम लोग आया गए थे इस रूम में खाने के लिए। और वॉइस एडिटिंग के टाइम मेरा वॉइस बहुत ही धीरे धीरे इसलिए होगा कि बिना मैं माइक का आवाज़ एड कर रही हूँ, पहला चीज़। दूसरा चीज़ जी, मैं बाजार के बीचों बीच बैठ के आवाज़ को ऐड कर रही हूँ, तो शोर शराबे बहुत ज़्यादा ही है। और मैं इस टाइम पे जहाँ पे हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी, और मैं उस टाइम पे भी बताऊँगी कि मैं कहाँ से बैठ के वॉइस एडिटिंग कर रही थी। तो बस अभी हम लोग यहाँ पर आके बैठ गए थे, और थोड़ी देर में हम लोग की आ गई थाली। तो ये हम लोग की वेजिटेरियन थाली, यानी पूरे दिन तपस्या करने के बाद रात में मिला है वेजिटेरियन थाली, जो स्पेशल डिश होता है वो। तो यहाँ पे मिला है वेजिटेरियन थाली, और इसमें क्या क्या था कुछ खास समझ में नहीं आया। पनीर की सब्ज़ी समझ में आई, और मिक्स दाने थी, उड़द की दाल थी काली वाली, जिसमें किसी कोई साग था वो पड़ा हुआ था, उस साग का नाम ही नहीं मुझे पता, तो वो समझ में आ गया। चावल तो समझ में आ रहा था, पापड़ समझ में, सलाद इतने समझ में आ रहे थे, और एक सेम की सब्ज़ी की तरह कुछ थी वो समझ में आ रहा था। तो कुछ इस तरह से हमारी थी वेजिटेरियन थाली, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था। तो मैं यहाँ की जो स्टाफ थी उनको बुलाई और उनसे पूछा, तो उन्होंने सब कुछ बताया कि मैं फिर से भूल गई थी वो क्या क्या बता के गई हुई थी। तो वो क्या बताएंगे मैं बताऊँगी। यहाँ पे रोटी नहीं मिलता है, क्या बोली है? मोबाइल लिया तो तुम्हारे से फोटो खींचना है तो ना, बुआ खींच रहे। हाँ भेज। ये क्या है? हेलो मैम, मैम ये इसकुस पता है? इसकुस का साग है। अच्छा, टेस्टी लगेगा। नेपाली का ये और ये क्या है? ये वाला है गुन्द्रुक का साग। अच्छा, ये धुलिया अचार बोलते हैं। अच्छा, नेपाली में वो किलुंगे तिल का होता है, ये टमाटो का है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो ये ले रही है हम लोग की वेजिटेरियन थाली, जो कि आया है मिक्स दाल, नमक हल्का, पनीर आलू मटर की सब्ज़ी, और ये है आलू का भुजिया, आलू परवल और सेम का बीज है,
और ये पता नहीं कौन सा साग है, सलाद है। और ये भी पता नहीं कौन सा साग था, मिक्स वाला अचार, सॉरी मिक्स अचार ये है। और ये है मिर्ची का कुचीला जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये साथ में पापड़, रोटी भी आ रही है। तो फ्रेंड अभी हो गया हम लोग का डिनर और अभी हम जस्ट निकल के बाहर। यहाँ का व्यू जो था रात वाले टाइम पे काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा इसको मैंने किया था शूट। और अभी हम लोग को रूम में जाना है। तो रूम में जाने से पहले यहाँ पे मतलब यहाँ की जो असिस्टेंट मैनेजर थी उन्होंने बताया था कि यहाँ पे छत पे थोड़ा सा झूला उला है। थोड़ा सा इस टाइम पे रात में बादल गिरते हैं, यानी कुहासा जो है वो फॉग वो गिरता है। तो जाइए आप लोगों पर अच्छा लगेगा। तो बस मैं वही देखने के लिए आई हूँ। और मैं इनसे बात करती जो सामने थे वही, इनसे मैंने बात किया, ब्लॉग के बारे में पूछा। तो ब्लॉग को भी मैंने शूट किया। ब्लॉगर डरने हाँ चलो। ये मेरा फ्लावर इनका चैनल मैडम सब्सक्राइब करवा। अच्छा श्योर। अब कुछ देर में नेपाली लोग भी देखेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। आकृति मॉम स्टाइल है। सब्सक्राइबर श्योर है। थैंक यू, थैंक यू। तो फ्रेंड ये है हमारे नेपाल का फर्स्ट ब्लॉग। कल अपने नेपाल में कहाँ घूमेंगे वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे।